हेलो गाइज। तो आज मैं आपको लीड कोड कॉन्टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसमें टारगेट स्ट्रिंग दिया हुआ है एक हेलो या फिर जो भी हो, इस एग्जांपल में हेलो लिए हैं और उसको ना सर्च करना है इस एरे में और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और हमारे पास सर्च करने के लिए इंडेक्स भी दे दिया गया है कि इस इंडेक्स से शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा। तो इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं। इस एग्जांपल में हमें हेलो खोजना है और इंडेक्स 1 से स्टार्ट करके। तो इंडेक्स हमारे पास कर लेते हैं इंडेक्सिंग पहले 0 1 2 3 4। तो हमें 1 से खोजना कि सबसे नज़दीक डिस्टेंस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 1 से सबसे नज़दीक डिस्टेंस जो है हेलो का वो 0 इंडेक्स पे ही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका डिस्टेंस जो है वो 3 है। और अगर इस साइड से चला जाए, और एक और बात है कि जो एरे है वो सर्कुलर होगा, तो इधर से भी जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है। तो ऐसे क्या तो 3 हो रहा है, और अगर इस प्रकार जाएगा तो 2 होगा कि यहाँ से डिस्टेंस 1 और यहाँ का डिस्टेंस 2। तो आपको करना क्या है, इसमें हम बताते हैं। पहला लॉजिक ये है कि अगर इसमें वो स्ट्रिंग इन प्रेजेंट हो तो क्या होगा। तो अगर वो स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न -1 कर देंगे। तो हम लोग ना इसको मैप में या फिर पहले ट्रेवर्स कर लेंगे और टारगेट को फाइंड करेंगे। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट रिटर्न -1 कर देंगे। तो वो तो ईजी है, वो हम कोड दिखा देंगे, लूप चलाना है। और अगर प्रेजेंट है तो क्या करना है, सब देखिए। प्रेजेंट है तो हम लोग उसको किसी वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, उसका इंडेक्स को। तो एक हेलो है वो 0 इंडेक्स पे आ रहा है तो 0 इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे, और एक हेलो 4 पे आ रहा है तो इसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद अब देखिए करना क्या है, इस एरे को ट्रेवर्स करना है। और ट्रेवर्स करने से पहले एक बात और कि यहाँ पे देखना है कैसे करना है इसे। तो हमारे पास ये सर्कुलर एरे है, तो ये यहाँ पे 0 जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके 0 1 2 3 और 4। तो हमारे पास सर्कुलर एरे है, बोल रहा है कि ये तो ऐसे भी जा सकता है या फिर ये ऐसे भी मुड़ सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 0 है, तो एक बार ऐसे इस प्रकार और एक बार ऐसे इस प्रकार, दोनों साइड से हमको मूव कराना होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देके बताते हैं कि कैसे हो सकता है। तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे है I E J एंड हमारे पास ले लीजिए A, ठीक है। और इसमें देखिए हमको करना ये है कि हमें खोजना है I को, और हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है यहाँ पे मान लीजिए 2 पे। तो अगर हम लोग ऐसे जाते हैं यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है यहाँ पे 3 पे है। हमको अगर ढूंढना है आई को, तो आई को ढूंढना है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आई मिल रहा है जो कि 3 डिस्टेंस पे मौजूद है। बट अगर हम लोग इस साइड से जाएं तो हमें एक डिस्टेंस पे ही आई मिल जाएगा। इसलिए हमको दोनों तरफ से उसको खोजना होगा, एक तो इस साइड से ऐसे और एक इधर से, मतलब दोनों साइड से करना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसे। तो हम लोग वेक्टर में जो भी इंडेक्सिंग दिया हुआ है उसको हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। तो पहले 0 है, ठीक है। तो 0 को हम लोग दर्शा लेते हैं 0 1 2 3 4। तो 0 मतलब हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो 0 और 1 का डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। 0 1 का डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। तो आंसर को पहले हम लोग सबसे बड़ा रख लेंगे क्योंकि हमको शॉर्ट डिस्टेंस चाहिए, तो इंट मैक्स रख लेते हैं सबसे पहले। तो हम पहले देखेंगे कि 0 और 1 का डिफरेंस कितना है, तो 1 है, तो ये मिनिमम है तो इसको अपडेट कर देंगे। और 0 और 1 का डिफरेंस मिनिमम है और देखेंगे कि 0 किधर है, 1 से छोटा है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स जो दिया हुआ है उससे छोटा है या नहीं। तो ये 0 छोटा है, मतलब छोटा है मतलब कि हम लोग इधर तो ट्रेवर्स कर लिए, मतलब अब इधर जाने का जरूरत नहीं है। इधर क्यों जाए, जब यहाँ पे मिल गया तो अब हम लोग इस साइड से मूव करते हैं। इस साइड से मूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 तो सबसे नजदीक इधर से मिल नहीं गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 मिल ही गया इधर से क्योंकि छोटा था, तो इधर तो हम लोग जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग इस साइड से देखते हैं कि इस साइड से अब कितना छोटा है। तो इस साइड से जाने के लिए हम लोग पहले तो यहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पे जाने के लिए इतना दूर का डिस्टेंस कितना होगा, तो इतना दूर साइज माइनस
साइज माइनस स्टार्ट इंडेक्स कर लेंगे, साइज माइनस स्टार्ट इंडेक्स जो दिया हुआ है, तो हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो और जो भी होगा यहाँ पे तो जीरो माइनस ओरिजिनल इंडेक्स, जहाँ पे मतलब हमारा मिल जाएगा, तो इसको प्लस कर लेंगे, वही हो जाएगा इसका इधर से डिस्टेंस, और अगर शॉर्टेस्ट हुआ तो उसको आंसर में अपडेट कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस, तो गाइज दूसरा एग्जाम्पल से हम आपको अच्छा से क्लियर करना चाहते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो देखिए हमारे पास वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है और हमारे पास टारगेट दिया हुआ है लीड कोड, और स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, मतलब 0 से हमें ढूंढना स्टार्ट करना है। तो देखिए 0 से अगर ढूंढेंगे, अगर मतलब ट्रेवर्स करेंगे अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 0 यहाँ है, 1 2 पे हमें लीड कोड मिल जाएगा, 2 पे लीड कोड मिल जाएगा। बट अगर 0 से हम इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं तो यहीं पे मतलब एक बार में ही मिल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें इस प्रकार मिल रहा है। तो हम पहले लीड कोड का जो भी इंडेक्सिंग है वो स्टोर करने के लिए बोले थे वेक्टर में, ठीक है। तो भी मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है और इसमें स्टोर हो गया मेरे पास 2 इंडेक्स। तब देखेंगे 2 इंडेक्स जब स्टोर हो गया, मतलब हमारे पास 2 डायरेक्शन में जाना, एक तो इस डायरेक्शन और एक तो इस डायरेक्शन। तो 2 स्टार्ट इंडेक्स मेरे पास क्या है, स्टार्ट इंडेक्स है मेरे पास 0, तो 0 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। तो पहले हम इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 0 और 2 का डिफरेंस निकाल लेंगे, या फिर ABS लगा दीजिएगा, उससे हो जाएगा। तो 0 - 2 हो जाएगा 2। तो आंसर जो भी पहले रहेगा इंट मैक्स, तो पहले हम अपडेट कर देंगे इससे, तो 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब हम इस डायरेक्शन में चल गए, तो अब हमें जाने की ज़रूरत है इस डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि इससे अगर इधर बढ़ेंगे तो इससे तो बड़ा ही डिस्टेंस मिलेगा, तो यहीं पे मिल गया, तो हम इधर क्यों जाएं। इसलिए अब हमें जाने की ज़रूरत है इस साइड से। तो ठीक है, हम इस साइड से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड से ट्रेवर्स कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स है और हमें जाना है इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ जाना है, तो हाँ, हमारे पास हो सकता था कि स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे अभी ना हो के अगर दूसरा एग्जाम्पल दिया रहता तो यहाँ पे होता। तो हम लोग 0 माइनस स्टार्ट इंडेक्स कर लेंगे, स्टार्ट IND, ठीक है, और इसको ABS में डाल लेंगे ताकि पॉजिटिव रिजल्ट दे। और इसके बाद जब हम लोग यहाँ तक ट्रेवर्स कर लेंगे, मतलब जहाँ भी है यहाँ तक ट्रेवर्स कर लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हो सकता है कि इधर मिले कहीं पे मिलता, तो फिर हम प्लस कर लेंगे साइज और जो भी मिलता ओरिजिनल इंडेक्स। यही मेरा कोड है। तो देखते हैं, अब हम लोग कोड देखते हैं। तो हम आपको थोड़ी देर में कोड दिखा रहे हैं, लीड कोड स्क्रीन पे क्या है कोड मेरा। तो गाइज देख सकते हैं ये मेरा कोड है। तो हम क्या किए हैं, तो पहले हम साइज देख सकते हैं कि अगर नहीं मिला, पहले हम किए क्या है कि वर्ड्स स्टार्ट डॉट इंडेक्स, ठीक है, इक्वल टू टारगेट, तो रिटर्न 0। मतलब हाँ, अगर इंडेक्स जो भी इंडेक्स दिया हुआ है अगर वहीं पे टारगेट मिल गया तो हमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, 0 रिटर्न कर देंगे। और फिर साइज ले लिए हैं और फिर आंसर में इंट मैक्स स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद काउंट 0 ले लिए हैं, वो क्यों लिए हैं हम बता रहे हैं। उसके बाद हम चेक किए ट्रेवर्स करके कि क्या प्रेजेंट है या नहीं। तो फिर देखें हम कि भी में अगर प्रेजेंट है तो डाल दिए, अगर साइज 0 हुआ वेक्टर का तो इसका मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, तो रिटर्न -1 कर दिए। तो अब देखिए भी पे हम लूप चला रहे हैं। उसके बाद पहले तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम आंसर में हम लोग स्टार्ट इंडेक्स और जो भी वेक्टर में है इंडेक्सिंग उसको हम घटा ले रहे हैं, ये तो हो गया। लेकिन अब देखेंगे, अब 2 डायरेक्शन में जाना था, एक डायरेक्शन तो हो गया। अब अगर VI का मान मतलब इंडेक्स जो है अगर स्टार्ट इंडेक्स से छोटा है, अगर स्टार्ट इंडेक्स छोटा है तो उस तरफ नहीं जाएंगे, फिर दूसरा तरफ जाएंगे। तो दूसरा तरफ जाने के लिए हम आपको लॉजिक बताए थे कि साइज माइनस स्टार्ट इंडेक्स जो भी है और फिर 0 माइनस जो भी वेक्टर में दिया हुआ है वो, और फिर अगर स्टार्ट इंडेक्स जो अगर इससे छोटा नहीं है तो फिर उल्टा डायरेक्शन में है, तो उल्टा डायरेक्शन के लिए आप इसको ड्राई रन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज यही है मेरा कोड। थैंक यू।